8 फरवरी को हाँ जी, मुल्क तो बंद होना था। हाँ जी। हम तो कितनी बार ये बात कर रहे थे। अब आप बताएं हुआ क्या है? क्या 8 अपडेट्स 8 हैं? फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इनकलाब आना था ना, वो पतंगों के साथ हवा में उड़ गया और खुद ये सारे पतंगे उड़ाते रहे, पता है आपको? यानी कि ये लोग भी बसंत का हिस्सा थे। भाई जो जो इनके लीडर के भांजे हैं ना, जी, जी। कैदी नंबर 804 के भांजे, बसंत ये में शाहवेज़ खान वगैरह, जी, उनकी जी। तस्वीरें हमने हासिल कर ली हैं। ये अभी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को। ये देख लें ज़रा, वही हैं, गौर से देख लें। क्योंकि 25 साल पहले जब बसंत नहीं थी, ये तो इतने से होंगे, बल्कि इस साइज़ में कहूँ तो इतने से होंगे। ये अभी की तस्वीरें हैं जो तो आप यानी कि ये देख रही लोग हैं। बसंत एन्जॉय कर रहे इन्होंने थे। बसंत नो मनाई है, पीटीआई कॉल। 9 चले। पूरी पीटीआई ने बसंत मनाई है। कई इनके लीडर जो हैं वो तो खैर छतों पे फवाद चौधरी और ये सारे छतों पे पाए गए हैं, ग्रीन और पीले कपड़े पहन के। इन्होंने बसंत मनाई है। कोई एहतजाज की तैयारी नहीं, कोई इन्होंने कहीं अटेम्प्ट नहीं की, कहीं शटर डाउन करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, यहाँ की तो ये सूरत हाल थी। मैं आपको केपीके में बताऊं, केपीके में लोगों ने ना दुकानें बंद की, ना बाजार बंद किए हैं, और इनके लोग जो है ना, बहुत सारे लाहौर आ गए थे। ठीक है, और कई जो है ना, मुझे इतला है कि मास्क पहन के छतों पे, मुख्तलिफ छतों पे चढ़े रहे हैं। और ये जो इनके भांजे हैं साबिक वज़ीर आज़म के, वो तो अलीमा खान के बेटे, वो तो ओपनली अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ छतों पे चढ़े हुए हैं। तीनों दिन उन्होंने गुड्डी उड़ाई है। ठीक है, और 8 फरवरी खास तौर पे ये छतों पे ही पाए गए। इनका इनकलाब छतों पे था और हवा हुँ। में था। चले, ठीक है, चले अच्छी बात एन्जॉय की इन्होंने। इन्होंने इनकलाब को खुद अपने हाथों से तनावे डाली। तनावे डाल के एक ने इनकलाब को कनी दी है, एक ने इनकलाब सीधा ऊपर किया है, एक ने इनकलाब जो है ना वो और फिर फाइनली पेचा लगाया, आ गया और इनकलाब। इनकलाब कटता रहा, इनकलाब फटता रहा। ठीक है ना? ये इनका ये कहना इनकलाब ज़रूरी था। नहीं तो और क्या। मसला ये है कि भैया आपने कॉल दी है 8 फरवरी, आप वैसे ही कह दें खिलाखन के यार बसंत है, तो ये आप मौखर करते हैं। उन्होंने भी सर ऐसे ही पहले तो इनको मैं किया ये होगा। बता दूं कि 8 फरवरी 2024 के उस पे इन्होंने ये डेट रखी है ना, तो इनको मैं बता दूं कि 8 फरवरी को इनके साथ कुछ नहीं हुआ था। 8 फरवरी को इनके हालात ठीक थे। इनके हालात खराब हुए 9 फरवरी वाले ये दिन। आपको कैसे मालूम है? नहीं मालूम क्या है ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था। भाई देखिए मिस्टर नईम हनीफ, ये आपने बात पहले भी की थी। मैं एक बार दोबारा पूछूंगी। पूछो 8 फरवरी वो तो ज़ाहिर है उनके तो दिल पे लगी हुई है। यार। अब 8 फरवरी को आप कहते हैं कि ये सब कुछ 9 मैं को चलो हुआ। आपको बताता ये हूँ। कैसे आपको पता है? मैं ब्यूरो चीफ समा टीवी था। ठीक है, आप वहाँ पे कॉफी भी समा और आप पॉडकास्ट कर किया करते थे। 8 फरवरी रात 11-12 बजे तक जब ये ख़त्म हुआ पोलिंग टाइम, तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे थे पीटीआई के हवाले से। हमारे पास तो फॉर्म आ रहे थे 45। ठीक है, अच्छा, वो 45। हाँ, हमारे पास तो 45 लैंड कर रहे थे ना। जी, जी। ठीक है, और हम 45 चला रहे थे। ठीक है, फिर अचानक ऐसा होता है कि सरदार लतीफ़ कोसा लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक से जीत जाते हैं, लंबी लीड से। हुँ। ख्वाजा साद रफ़ीक रात को 11-12 बजे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इसी तरह आवाज़ आती राना सनाउल्लाह हार गए हैं, वो अपनी शिकस्त। इस तरह की खबरें आना शुरू हो हम जाती लाइव हैं, कवरेज करते होना आई शुरू। रिमेंबर। फिर एकदम से क्या होता है कि टीवी चैनल्स पर रिजल्ट आना कम हो जाते हैं, रुकना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रात गुजरती है तो रिजल्ट आना तेज होने चाहिए टेक्निकली। काउंटिंग हो रही है ना भाई, आप गिन रहे हैं ना वोट, गैप आ गया था, मुझे याद है। वोट गिन रहे हैं स्लो ना, हो गया था प्रोसेस। वोट गिन रहे हैं ना। और जुम्मे का पीटीआई, दिन था गालिबन। नून हाँ लीग, जी, हाँ जी। पीपल्स पार्टी, ये हो रहा है राइट। ना। जैसे जैसे टाइम पोलिंग के बाद बढ़ता चला जाएगा तो उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, बिल्कुल। वो स्पीड स्लो होना शुरू हो। हुँ। अचानक खबरें आना शुरू हो गई कि लाहौर के हल्का 130 में नवाज शरीफ साहब की हालत भी पतली है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ना, वो इस वक्त उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है पूरी। ये आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब आवाज़ें आना शुरू हुई, रिजल्ट आना स्लो हो गया। अगर रिजल्ट आ भी रहा है तो पूरा फॉर्म 45 नहीं मिल रहा हमें। इस तरह की सूरत हाल हुई, तो तय पाया कि इनके साथ बकौल इनके अगर कुछ हुआ है तो 8 को नहीं हुआ। इन्होंने हमें 8 की डेट रख ली। 8 फरवरी को कुछ हुआ ही नहीं। 8 फरवरी रात 12 बजे तक हम गवाए, इनके हालात ठीक थे। ये जो है ना लिबर्टी चौक से डोल डोल मंगा के ना तो बजा रहे थे। ये जब सो गए हैं ना, कि रात को सो गए हैं, सुबह जब उठे हैं तो तो फिर आवाजें आना शुरू हुई कि शदरा भी उलट गया है, गुलबर्ग भी उलट गया है, हर चीज फिर उलटना शुरू हो तो गई आपके है। पास कौन-सा फॉर्म रिसीव हुआ फिर? नहीं, 45 ही था? फिर फिर 47 में बदल गया वो फॉर्म ज्यादा। फिर 47 हमारे पास सर आता ये रहा। 45 और 47 की कहानी क्या है? 45 और 47 की कहानी ये है कि जब आपकी एज 45 होगी ना,
तब आपको कहेंगे ये 45 की है, और जब आपकी एज 47 होगी तब वो कहेंगे ये 47 की है। 47 मेरी नजर में ज्यादा मोतबेर नंबर है, क्योंकि 2 साल बड़ा है उससे। प्राइम नंबर भी ऑड नंबर भी है, 2 नंबर बड़ा है 47। तो लेकिन 40 45 भी तो प्राइम है। 47 वाले को आप बड़ा कहते हैं, ठीक है, कि ये घर का बड़ा है। 45 वाला जो है छोटा है, इस तरह से फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं। लेकिन 45 पहले आया सर, पहले आया ना, देखिए तो 45 पहले आया नहीं है, नहीं, पहले पैदा हुआ है। 47 पहले आया ना, नहीं, कैसे 45 पहले आएगा, 47 भाई? 2 डिजिट्स बाद है, नहीं नहीं 1 डिजिट अहेड। पर यहाँ पे उलट है ना, नहीं ना, यहाँ पे 47 पहले आता है, 45 बाद में आता है। सर हम बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? भाई देखें, आप आप 45 के पहले होंगे या बात सुने, 47 के पहले होंगे? बात सुने, इस दुनिया में आप पहले आई या आपकी मदर पहले आई? मामा। तो फिर 47 मामा है, बस ये ज़हन में रखो। आई हाँ सी, जी, मामा। हाँ जी, हाँ, और एक मामू है, मामू, तो कहते हैं ना ओह, मामू बना दिया, हिटलर मामा। मामू। अच्छा तो जी, एक मामू होता है, अब मामू कहाँ से आ गए? मामू बनाया जाता है मामू। अच्छा अच्छा, वो जैसे उल्लू बनाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन वो कहते हैं मामू बना नहीं, दिया, ये कहावत है ना, आपने। कहावत है ना। तो चले, अल्लाह आसानियां करे, 45 47 के दरमियान जो फासले हैं उनके। हाँ, ये कम हो। और अब ये है कि सूरत हाल वो एहतजाज जो है ना, वो बसंत में बढ़ गया सारा। ठीक है, अदरवाइज जो मेन है पीटीआई की तमाम जमात से रिस्पेक्टफुली इनकी लीडरशिप दरख्वास्त है कि 9 फेब को मनाया जाए। ने नून लीग के लोगों के साथ बसंत मनाई, पार्टियां हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जी मौजूद थी, जी, आपको पता है, सारे इधर ही थे। फार्म हाउसेस पे पार्टियां हुई हैं, ठीक है, छतों के ऊपर पार्टियां हुई हैं, गुड्डी उड़ी है, इकट्ठे इन्होंने खाने खाए हैं, इकट्ठे खाए हैं, एक रंग के कपड़े पहने मैचिंग, ठीक है। तो ये इनका इनका इनकलाब था, ये इनका एहतजाज था। चलिए, अच्छी बात है अगर ये लोग बसंत के इवेंट में ही इन्होंने अपने आप को इंडल्ज किया है, बहुत अच्छी बात है। कोई अनइवन किस्म की इनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन सर, मुझे याद आया, मिस्टर इमरान खान के रिलीज होने के चांसेस या प्रिडिक्शंस आ रही हैं सामने। मैं जब भी वो बुशरा खान लाइव कर रही होती हूँ या किसी भी गेस्ट से हमारी बात हो रही होती है, तो वो कहते हैं ईद के बाद रिहाई मुमकिन है, या मार्च के एंड में, या इस तरह का कुछ चांस है। आपको क्या लगता है? कुछ मेरा कहते हैं ख्याल है मुज़ाकरात भी कि हो गई हैं। ये नहीं, देखिए, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है, हो सकता हो गए हों, लेकिन ये एक अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि जैसे उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया, उसके अलावा एक वो मूवमेंट चला रहे हैं, उसको भी वो लीड कर रहे हैं, और अब सुहेल अफरीदी थोड़ा पीछे चले गए हैं। और दूसरी इतला ये भी है कि सुहेल अफरीदी और अलीमा खान में भी गंडापुर और अलीमा खान की तरह वाले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। तो एक इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि क्योंकि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं, ये थोड़े आप कह सकती हैं मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, बुज़ुर्ग पॉलिटिशियंस हैं। तो इनके आने से, जैसे कि एक अक्सर बात होती है कि महमूद खान अचकज़ई का मियाँ नवाज शरीफ से हमेशा राब्ता रहा है, और उनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है आपस में। तो इन चीज़ों से मे बी के मियाँ नवाज शरीफ को भी कन्विंस किया जाए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के लिए, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने के लिए, और दूसरे लोगों से भी बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, कोई मुज़ाकरात, कुछ संजीदा वाले मुज़ाकरात हो जाएँ। वो तो हम सुन रहे हैं कई सालों से कि जो गैर संजीदा मुज़ाकरात हो रहे थे। तो इस तरह की सूरत हाल में अंदाज़े लगाए जाते हैं कि फिर ये भी कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क जाएँगे। फिर किस शर्त पे जाएँगे? वो इस शर्त पे जाएँगे कि वो अपनी ज़ुबान बंद रखेंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो है ना, वो जेल से बाहर आके चुप करके बैठ जाएँगे? चाहे वो पाकिस्तान में रहे, या वो सऊदीया में रहे, या दुबई में रहे, मतलब ज़ाहिर या है कुछ लंदन में रहे, कंडीशंस हैं। ठीक है? हाँ जी, तो ये कंडीशनल जो है, हाँ जी, एक एक सिनेरियो है जो मे बी कि ठीक। उनकी रिहाई हो। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कैदी हो, उसको उसकी रिहाई होनी चाहिए जब बिल्कुल उसकी होनी सज़ा चाहिए। पूरी हो हाँ जाए, जी। या उसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, या इस तरह के मामलात हों, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, नहीं, एक रिलीज़ जो होता है या रिलीफ़ जो है, वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या मामलात होते हैं।